दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। जब सीमा को पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठी मुबारकबाद दिया, मगर एक के बाद एक बेटियां पैदाइशी से ससुराल वालों ने सीमा का जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में सीमा रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता जब वह बेटियों के साथ बेटों को पैदा करे। सीमा के पास चौथी बेटी हुई तो उसके पति ने अपनी बेटी को देखना भी गवारा ना किया और सास सीमा को अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत ठीक हुई तो अपने फूल सी बेटी लेकर सीमा खुद ही घर की तरफ बढ़ गई। जब सीमा अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। उसे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। सीमा बच्ची को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुझे जरूर मानेगा। सीमा थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही उस पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने सीमा का स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और झाड़ू को उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसकी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर रौब जमाया करती। सीमा खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी। सीमा कहती, बच्चियों को तो पिता और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर सीमा सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों इतना इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सीमा एक बार फिर से गर्भवती हो गई। 4 बेटियों के बाद अब सीमा की भी यही सोच थी कि भगवान बेटा दे देता तो इस बार सास और पति के भरोसे पर पूरा उतर सकती। समय जैसे तैसे गुजर रहा था। उसके पति दिल्ली में काम किया करते थे। सीमा के पति रमेश ने साफ साफ कह दिया था, इस बार तुमने बच्ची को पैदा किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसकी इस धमकी से सीमा का शरीर कांपने लगा था। वह पूरा दिन रात रोती रहती और भगवान से यही प्रार्थना करती रहती, भगवान उसे बेटा दे दे। पर शायद उसकी मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में सीमा को होश आया तो नर्स उसके सर के पास खड़ी थी। उसे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो आपको, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके सदमे में ले जा रहे थे। सीमा के आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर सीमा और उसकी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। सीमा की सांसें वहीं रुक गई और सीमा इस मुसीबत से कैसे बचे, मगर मुमकिन नहीं था। वह नन्ही सी गुड़िया रो रही थी और सीमा भी उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश या किसी और के यहाँ जन्म लिए होती यहाँ बेटे की, लेकिन सीमा भगवान की रजा में राजी थी। यहाँ 5 फूल उसकी जान से भी बढ़कर थी, मगर वह सीमा पति और सास ने तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी गरीब औरत सीमा की हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को देखते हुए कहा, बेटी कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्दी तुम्हारे दिन फिरेंगे। सीमा दर्द की सांस खींचते हुए सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब सीमा रिक्शे में बैठकर अकेले घर तक पहुंची थी। सीमा का शरीर कांप रहा था। हिम्मत करके दरवाजे पर आई। एक बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। सीमा दरवाजे से
टेक लगाए बैठी रो रही थी। रात को किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। सीमा झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा उसकी बड़ी बेटी ने खोला था। कमजोरी और थकान से सीमा जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। उसकी आंखें तब खुली जब उसके पति ने उसके बालों को पकड़कर उठाया था। सीमा पहली बार ऐसा गुस्सा देखी थी रमेश का। उसे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे उसे जान से ही मार डालेगा। रमेश उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। उसकी बेटियां देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। रमेश ने बोला, किसके कहने से तू इस घर में आकर दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। साथ ही सीमा की बेटियों को धक्के मारकर घर से निकालने लगा। सीमा हाथ जोड़कर उसके कदमों में गई। यह घर ही उसका सब कुछ था। सीमा 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाती? पति घर से निकाल चुका था। बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी उसे उसकी सास की चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर उसके पति की आवाज़ सुन कर उसे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। उसके सास के पांव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। सीमा अपने पति को घबराकर रोता हुआ देखा। वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली। सिर में चोट लगने की वजह से सास की मृत्यु हो चुकी थी। भले ही रमेश ने उसकी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर रिश्तेदार दूर दूर से उसके यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे। इसलिए रमेश ने उसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रमेश का व्यवहार पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर होने लगा। एक दिन रमेश सीमा के पास आया और बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो गए और अब मुझे वापस दिल्ली जाना है। सीमा को अपनी जिंदगी से डर लगने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह खुद इस दुनिया से आज़ाद कर ले, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों को देखती तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो उसका शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो रमेश ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके बाद यह सुन उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसकी मुसीबत बढ़ गई। रमेश को आज रात वापस दिल्ली जाना था। खामोशी से उसे घर ले आया। घर लाकर कहा, इस बार तुम बेटे को जन्म नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारे 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूँगा जहाँ तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। रमेश की बात सुनकर वह डर गई। रमेश दिल्ली जा चुका था और वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जैसे तैसे वक्त करीब आ रहा था। उसका दिल धड़कता जा रहा था। सीमा हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार उसे बेटा मिल जाए। उसके घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धोना पड़ेगा। वह नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और वह भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर उसने बेटी को जन्म दिया। नहीं लेकर जाऊंगी मैं इस मासूम बच्ची को, मारने को तो सोच नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। उसे कोई बीच का रास्ता निकालना था और वह काम शायद उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। वह अस्पताल से बाहर निकली। सामने गरीब औरत बैठी थी। ना जाने उस वक्त उसके दिमाग में क्या किया। सोचा उसने गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरे जगह पर चली आई।
वह औरत हैरान थी, मगर जो बात उसने उससे कही, यह सुनकर वह उसे देखने लगी। कुछ देर बाद उसके रमेश का फोन आया। पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लड़की, इतने में फोन कट गया। कुछ देर सीमा खामोश थी। वक्त गुजरा और रमेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान एक बार भी वापस घर नहीं आया और ना ही उससे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करता था, जिसे उसका और उसकी बच्चियों का गुजारा हो जाया करे। उसे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर नहीं आई थी और उसकी 5 बेटियां, छठी बेटी को उसने गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे और सीमा का भांजा बता रहा है कि रमेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें सीमा को परेशान कर रही थी। रमेश उसका फोन नहीं उठाता था। अब तो उसने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज खत्म हो गई थी तो सीमा खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि पति दिल्ली में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। उसने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी। 18 सालों में झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि उसके पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। मंगलवार का दिन था। सीमा हनुमान जी की पूजा कर रही थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए वह बैठ गई। उसका पति रमेश 18 साल के बाद उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर में आते ही बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए घर वापस आ चुका हूँ और अगले संडे को दूसरी शादी करूँगा। सीमा उसे एकटक देखती रह गई। और कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है। उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। मंगलवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसकी बेटी खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई। उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रमेश सीमा से कहने लगा कि कल्याणी अपनी माँ के साथ यहाँ आ रही है। यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते कल्याणी के साथ वापस दिल्ली चला जाऊंगा। सीमा का सब्र का बांध टूट चुका था, लेकिन सीमा का चुप ही रहना बेहतर जवाब होने वाला था। जब उसने सुना कि लड़की की उम्र 18 वर्ष की है, सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन की माँ दुल्हन को लेकर आ गई। सीमा अपनी नज़रों से बार बार उसे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ उसका पति रमेश उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रमेश के मोबाइल की घंटी बजी। खामोशी से कमरे से निकल गया। सीमा ने जब उस लड़की की माँ को देखा तो लगा कि मैंने पहले इसे कहीं देख चुकी है, मगर याद नहीं आ रहा था। और वह औरत बार बार सीमा को देख रही थी। सीमा जल्दी से कमरे से निकल कर आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित जी भी आ चुके थे। तभी सीमा के दिमाग में ख्याल आया, यह तो वही औरत है जिसको उसने अपनी 6वीं बेटी को दिया था। तुरंत दौड़ते हुए उस औरत के पास गई और कहा, आप वही है ना जिसको मैंने अपनी बेटी को दिया था। उसकी बात सुनकर वह हक्की बक्की सी रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम यहाँ। सवालिया नज़रों से रमेश सीमा को देख रहा था। सीमा गुस्से से बोली कि वह वही औरत है जिसे 18 साल पहले आपके डर से अपनी बेटी को इसके हवाले किया था। आप कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे, अपनी ही बेटी से शादी। रमेश घबराया हुआ वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई थी, जबकि कल्याणी हैरत से सीमा को देखने लगी थी। रमेश उल्टे पांव भागा जाने लगा।
चला गया। कुछ देर बाद खबर आई, रमेश का एक्सीडेंट हो गया। उसे घर लाया गया। रमेश की एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसे भी था, उस बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ अपने बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब बेटियों रमेश की सेवा करती, वह नजरें झुका लेता। वह बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ आंखों से आंसू गिर रहे थे। कल्याणी से उसने दोबारा कभी नजरें मिलाया नहीं था और न ही कल्याणी कभी रमेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी सारी जायदाद अपनी सभी बेटियों के नाम लिख दिया और अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर मानो कह रहा हो, मुझे माफ कर दो सीमा, तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।